आज का विषय कुंडली अध्ययन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। नमस्कार, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, एक डेमो कुंडली हमने व्हाइट बोर्ड पे बनाया है। इसमें ये जो पहला भाव है, यहाँ से किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को समझा जाता है। दूसरे भाव से उसके वाणी और उसके धन की स्थिति को समझा जाता है। तीसरे भाव से उसके पराक्रम की स्थिति को समझा जाता है और चौथे भाव से उसके सुख की स्थिति को समझा जाता है। पांचवें भाव से संतान, शिक्षा और विशेष करके टेक्निकल एजुकेशन को समझा जाता है। छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु और सरकारी या प्राइवेट नौकरी की स्थिति को समझा जाता है। सातवें भाव से पति पत्नी के सुख और रोज के इनकम को समझा जाता है। आठवें भाव से दुख, रिसर्च, डीप नॉलेज की स्थिति को समझा जाता है। वहीं नौवें घर से पिता के सुख और उसके भाग्य की स्थिति को समझा जाता है। 10वें भाव से उसके जीवन के कर्मों की स्थिति को समझा जाता है। वहीं 11वें भाव से जीवन में मिलने वाले लाभ की स्थिति को समझते हैं और 12वें भाव से हम उसके जीवन के सभी व्यय की स्थिति को समझते हैं। यह तो हमने जल्दी जल्दी आपको प्रत्येक भाव की स्थिति को समझाया। आज का जो विचारणीय प्रश्न है वह यह है कि जिस भाव का आप अध्ययन कर रहे हैं उस भाव से 9वें भाव में यदि सूर्य विराजमान है, उस भाव से यदि चतुर्थ भाव में चंद्रदेव विराजमान है, उस भाव से यदि तीसरे घर में मंगल देव विराजमान हैं और उस भाव से यदि 5वें भाव में बृहस्पति देव विराजमान हैं और उस भाव से यदि 7वें भाव में शुक्र देव विराजमान हैं और उसी भाव से यदि 8वें भाव में शनि देव विराजमान हैं तो उस भाव का नाश कर देते हैं। यह हमारा आज का विषय है। जैसे आपने किसी व्यक्ति का अध्ययन करना शुरू किया, उसके पर्सनालिटी का अध्ययन आप कर रहे हैं, उसकी स्थिति को समझ रहे हैं, उसके शरीर की स्थिति को समझ रहे हैं, तो यहाँ से इस सूत्र को आप लगाइए। अब ये पहला घर है, पहले घर का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर 9वें भाव में सूर्य देव विराजमान हो तो भाग्य का नाश कर देंगे। इस भाव से चौथे भाव में चंद्रदेव विराजमान है तो सुखों का नाश कर देंगे। इस भाव से यदि तीसरे भाव में मंगल देव विराजमान है तो पराक्रम का नाश कर देंगे। यह व्यक्ति बड़ा मेहनत करेगा, उसको सफलता मिलेगी ही नहीं। इसी प्रकार से इस भाव में यदि 5वें भाव में बृहस्पति देव विराजमान हैं मित्रों, तो उसके टेक्निकल एजुकेशन, उसके संतान की स्थिति में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न कर देंगे। उसी प्रकार से पहले भाव से यदि 7वें भाव में शुक्र देव विराजमान होंगे तो निश्चित तौर पे रोज का जो इनकम है उसमें वह प्रभावित कर देंगे। पति या पत्नी के सुख को वह प्रभावित कर देंगे। उसी प्रकार से यदि पहले भाव से 8वें में यदि शनि देव विराजमान हैं तो निश्चित तौर पे उसके जीवन में स्ट्रगल ला देंगे, संघर्ष ला देंगे, परेशानी ला देंगे। ऐसे ही आप कुंडली के 12 के 12 भावों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ अगर सेकेंड हाउस का आप अध्ययन कर रहे हैं तो सेकेंड हाउस से धन की स्थिति को समझा जाता है, पास पड़ोस से लोगों के संबंध को समझा जाता है, यहाँ से वाणी की स्थिति को भी समझा जाता है। और अगर परिवार और कुटुंबजनों के सुख की बात होगी तो जितना अच्छा संबंध रहेगा उतना अच्छा आपको सुख मिलेगा। तो यहाँ से 9वें इस स्थान पे सूर्य विराजमान हो जाएं, यहाँ से चौथे चंद्रदेव यहाँ विराजमान हो जाएं, यहाँ से तीसरे मंगल देव यहाँ विराजमान हो जाएं और यहाँ से 5वें बृहस्पति देव अगर छठे घर में विराजमान हो जाएं और यहीं से 7वें शुक्र देव यदि 8वें घर में विराजमान हो जाएं और यहीं से शनि देव यदि 9वें घर में विराजमान हो 8वें घर में विराजमान हो जाएं तो
व्यक्ति के सुखों में कमी ला देंगे। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार से आप किसी भी भाव का अध्ययन कर सकते हैं। अपनी कुंडली को उठा करके देख लीजिए, खोल के देख लीजिए। बहुत ही आसान सा सूत्र आप लगा करके देखिए। यह सूत्र आपके कुंडली में, आपके अध्ययन में मील का पत्थर साबित होगा। फिर एक नए विषय को लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।